कि तुम्हारे घर में दीदी आग लग गई तो हम भागे भागे आए। सिलेंडर फटा है, बड़ी तेज धड़ाम से आवाज आई है, सिलेंडर फटा। आग का जीने का दरवाजा तोड़ा और उसमें से भी आग ऐसी तपन आ रही थी। सारे आ गए इधर। हम तो आए जब तो हमारा घर चल रहा था, ब्लास्ट हो गया फिर बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मोतिया खान इलाके में। आप मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, एक बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं 4th फ्लोर जो है, वहां पे कल भीषण आग लग गई थी। बताया जा रहा है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से जो है यहाँ पर आग लगी और एक महिला की इसमें जलकर मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन को उनकी जली हुई बॉडी मिली थी और ये भी बताया जा रहा है कि दमकल विभाग के 2 कर्मी भी इसमें घायल हुए थे। परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को है जो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ दोपहर का टाइम था मैम, यहाँ पर बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था, पहले काला काला धुआं निकल के तो एकदम से आग लगने लगी। ये उनकी माँ बैठी हुई है पीछे, तो वो लड़की थी ऐसे कुछ में, हेमलता नाम था उसका, तो वो चिल्लाई तो नीचे ताला लगा हुआ था। भागने का कोई मौका नहीं मिला उसे, कोई मौका कुछ नहीं मिला। तो एकदम से आग फैलती फैलती ऊपर से नीचे आ गई। सिलेंडर फटने से हुआ है जो कुछ हुआ है। सिलेंडर फटने से? हाँ, मेरी लड़की हूँ। अच्छा। जे मेरी मधु रहती है यहाँ। कितनी उम्र थी उनकी बेटी नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, उनकी बेटी है। क्या उम्र है उनकी 30-40 साल उम्र है, 30-40 साल। सिलेंडर फटने से? हाँ, सिलेंडर तो बहुत बाद में फटा है, पहले आग लगी हुई थी और नीचे ताला लगा हुआ था। कैसे आग लगी ये पता नहीं चला ना, वो अकेली थी घर में और ये ताला लगा के गए हुए थे, ताला लगा के गए हुए थे। ये मधु कहाँ गई है? अब सारे जने गीत मत गाओ, वो एक बयान था। फिर एकदम से वो पीछे देखो, सिलेंडर दीवार फटी है। हमें जब पता चला है ना, फायर ब्रिगेड वाले आए, कम से कम 10 फ़ोन करें उनको, फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए। 1 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड, पुलिस वालों ने कॉल करा जब आई है। उसके बाद जाके कम से कम फिर भी शाम तक आग बुझी है। पूरा इनका घर पूरा कितनी गाड़ियाँ आई? 3-4 गाड़ी आ गई थी बाद में। तो हाँ, बताया जा रहा है 2 विभाग वाले भी जो है इस वक्त घायल। हाँ उनके लगी है, जो फायर ब्रिगेड वाले थे ना उनके लगी है। और एक सच की ताला बाहर से लगा था, अंदर से? ताला बाहर से लगा हुआ था, ताला भी तोड़ा है हमने खुद। ये हमारा, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ सामने ही, ये वो मेरा घर है, उसमें आग लग रही है। तो मैं भी भागा हूँ अपनी वाइफ को लेके, बच्चे को लेके नीचे जी सर, हम सामने ही रहते मैडम, इसी में ही। पता चला आग कैसे लगी? ये तो अभी तक कुछ नहीं पता चला, अंदर से बाहर से लोग था। हम जब तक गए जब तक तो आग फैल चुकी थी पूरी। अच्छा, तो दमकल विभाग की गाड़ियाँ कब तक आई? आ गई थी, जब ही आ गई थी, थोड़ी देर में हमने फ़ोन किया था, 10-15 मिनट बाद आ चुकी थी। लेकिन वो बच नहीं पाई, लड़की थी इसमें जो, वो बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। वो खत्म। ये उनकी ना भाभी है, ये उनके भाई है। इन्होंने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, चाबी हमने फ़ोन करके बुलाया था इनको, इनके भी बाल वगैरह सब जल गए। आग पूरी नीचे तक आ चुकी थी जब तक, तो वो बच नहीं पाई बेचारी। हाँ, ये सिलेंडर, यही वो सिलेंडर है जिससे वो फटे। अब ये फटा हुआ नहीं है, वो ऊपर ही है फटा हुआ। तो मैम, तो ये हमने निकाले है, फायर ब्रिगेड वालों ने, हमने मिलकर सबने निकलवाया ये। हाँ, मतलब भरे हुए सिलेंडर थे? हाँ, ये भरे हुए थे, पता नहीं खाली। ये पता नहीं थी हमें, ये चेक करके गए थे, वो सुबह भी आए थे। सिलेंडर ब्लास्ट बाद में हुआ, पहले आग लग गई थी, तो क्या वजह नहीं पता चली? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। उस वक्त घर में वही हेमलता जी मौजूद? वही थी अकेली बस, और कोई नहीं था। बाकी घर के लोग? ये बैठे, ये इनके भाई, ये लड़की के जो ख़त्म हो गई, ये सब बाहर थे, कोई नहीं था उस टाइम घर में। छत से चढ़ के 3-4 लड़के फिर गए ऊपर पे चले गए, नहीं जा पाए अंदर, आग बहुत तेज़ थी, अंदर से कुंडी लगी हुई थी जीने की, तो कोई चांस ही नहीं मिला किधर से जाने का। एक खिड़की भी इनकी ब्लास्ट होकर हमारी छत पे आ गई सामने। अगर खुला होता तो कोशिश तो हमने पूरी करी, लेकिन बच नहीं पाई। तो बाहर से परिवार वाले ताला लगा के गए थे? हाँ, और वो अंदर थी? कितने बजे की बात है ये 2-2:30 बजे करीब की बात, दोपहर की बात है? हाँ, 2-2:30 बजे की बात है मैडम। ये 2-2:30 बजे की बात है। मैं काम कर रहा था, किसी ने बताया कि अंसराज जी आपके घर में आग लग गई। मेरे को नहीं पता मेरे घर में आग लगी है, ये पता लगा कि मेरे बैक साइड में आग लगी है। ये हुआ, ये यानी कि एक लेडीज़ मरी है उसके अंदर, और कोई वो नहीं हुआ, सिर्फ कंप्रेसर की वजह से हुआ है, और कुछ वजह से नहीं हुआ।
बाद सिलेंडर ब्लास्ट? ये नहीं पता सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है क्या हुआ है, हमारा को नहीं पता है मैडम। भैया है मेरी फैमिली, हाँ ये सिलेंडर आपके सामने जस्ट पड़े हुए हैं बस, और कुछ कहना नहीं चाहता जी मैडम। और दमकल विभाग की गाड़ियाँ कब तक आ गई? ये आधे 1 घंटे के अंदर आई होगी मैडम। कितनी गाड़ी? गाड़ी की तो कम से कम 3, 4, 5 आ गई थी। उन्होंने बहुत मदद करी है, ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा। बड़ी फास्ट सर्विस करी है उन लोगों ने हमारी। ये मैडम ये बैक साइड है, जो ऊपर सामने वहाँ दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं वो उस घर में जो आग लगी थी। कौन? दिल्ली पुलिस 3rd और 4 है मैडम, ये 4th फ्लोर है। हाँ, तो दिल्ली पुलिस की भी हेल्प करूँगा, बहुत अच्छी उन्होंने हेल्प करी है हमारी। धर्मकाल ने भी बहुत सपोर्ट करी है हमारी लोगों की। ये गरीब लोग हैं, कैसे सपोर्ट करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, बहुत हेल्प करी है उनके, शुक्रिया करूँगा जी उनके मैं तो। ये पूरा मामला पता ही नहीं है कैसे क्या आग लगी। हम तो दवाई लेने निकले थे और मेरी नंद की भी तबीयत बुखार था, ऊपर लेटी हुई थी। और क्या कहते हैं, मेरी सास भी सत्संग से ही निकल गई थी सुबह ही 8 बजे। हमें तो पता भी नहीं था, मैं बीमार थी, तो वो 11 बजे सो के उठी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, नमस्कार भाई। तो आप लोग बाहर से ताला लगा के? वो नीचे नहीं आ सकती थी ना खोलने के लिए, तो मेरे से कह रही भाभी नीचे से ताला लगा जाओ। हम ताला लगा के हम अभी आ रहे दवाई लेके, इतने में तो पड़ोसियों का फोन आ गया कि तुम्हारे घर में दीदी आग लग गई। तो हम भागे आए। कैसे लगी, वजह पता चली? पता ही नहीं चली। सिलेंडर फटा है, बड़ी तेज धड़ाम से आवाज आई है, सिलेंडर फटा है। पूरी दीवार वो देखो पीछे गड्ढा हो रहा है, सिलेंडर फटने का निशान। मतलब सब इतना पुलिस फायर ब्रिगेड सभी कुछ सब कुछ ऐसे तेज नहीं। मेरी नंदी चली गई, सबसे बड़ी बात मेरी नंद चली गई, हमारा इंसान चला गया। क्या उम्र थी? उम्र हमसे बड़ी थी, 40-42 साल की तो होगी। 40-42। उस वक्त अकेली थी घर में? वो अकेली थी, हम 4 ही मेंबर है, तो 3 तो बाहर थे, एक ही तो थी वो अंदर ही थी सर मैडम। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से वो आग लगी। हाँ आग लगे सिलेंडर की, तो बहुत धमाका हुआ है, सबने देखा है, न्यूज़ पे भी आई है कल से। कितनी गाड़ियाँ आई थी फिर दमकल? कल पर मेरे तो ध्यान ही नहीं है, मेरे को तो अपना होश ही नहीं है। दीवार जाके देखो, दीवार टूट गई, उधर से दीवार टूटी है, दीवार टूट गई उधर। बहुत बड़ा धमाका हुआ। हाँ जब भी तो दीवार टूटी उधर से। बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत धमाका हुआ है भाई। आप उनकी माता? आग कैसे लगी थी आपको पता चला? उस वक्त आप बाहर थे घर से? आप बाहर थी उस वक्त घर? बाहर में सत्संग में चली गई हूँ। आपको वजह नहीं पता चली आग कैसे लगी? मुझे कुछ नहीं पता। आपको वजह नहीं पता। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है माँ का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है कि इनकी 40 वर्ष की जो बेटी थी, हेमलता इनका नाम बताया जा रहा है, उस वक्त वो अकेली थी, घर में मौजूद थी और सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भीषण आग यहाँ पर लग जाती है। और इस वक्त लोग भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि काफ़ी बड़ा जो है धमाका यहाँ पर हुआ था, जिसकी वजह से जो है उनकी जान चली गई। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या जो कहाँ पे जो है आग लगी थी, क्या था वो, कौन सा घर था जिसमें आग लगी थी। बताया जा रहा है 4th फ्लोर है जिसमें आग लगी थी। मैं आपको दिखाती हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो घर पूरा यहाँ पर आपको क्षतिग्रस्त नज़र आएगा। वही है 4th फ्लोर जिस पे आग लगी थी। सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से आग लगी थी। और जो 40 वर्ष की हेमलता थी वो उस वक्त घर में अकेली मौजूद थी और वो बाहर नहीं आ पाई, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को उनकी जली हुई बॉडी मिलती है और बताया जा रहा है उनकी यहाँ पर मौत हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि दमकल विभाग जो है वहाँ पर पहुँचा था और उनमें भी 2 लोग जो है दमकल विभाग कर्मी, 2 इस वक्त वो भी गंभीर अवस्था में है, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तो जो है ना एकदम गिरी है इधर को दीवार। अच्छा, दीवारें से गिर गई? हाँ इधर को ही गिरी है। पता नहीं चला कि किस वजह से आग लगी? बेटा मेरे को, मैं अपने घर पे ही, बेटी मेरी दवाई लेने गई, ताला लगा के जाते हैं, चोरन का तो मोहल्ला है ही, इस वजह ताला। वो कह रही लड़की भाभी ताला लगा दे, तो लगा गई अपनी लेट ही आराम से। तो चोरी चकारी का यहाँ डर है? हाँ डर, पूरी गली पूरा एरिया। इसलिए वो ताला लगा के गई। सबका चाबी अलग अलग है, सास पर अलग है, हाँ। मेरे जमाई पर अलग है, मेरी बेटी पर अलग है।
वो आते हैं वो खुल लेते, वो आती है वो खुल लेते, ऐसा। तो पुलिस कब तक आ गई थी? हैं? पुलिस कब तक आ गई थी? पुलिस हाल ही आ गई है, गाड़ी लेट आई है। वो दमकल वाली? हाँ, बुझाने वाली। हाँ, दमकल वाली वो लेट आई थी। कितनी गाड़ियाँ आई थी? 3 गाड़ियाँ आई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं लोगों का ये कहना है कि चोरी चकारी के डर से जो है ताला यहाँ पर लगाया जाता है घरों में, यहाँ पर कि चोरी चकारी बहुत होती है। तो उस वक्त जो हेमलता जी थी वो घर में अकेली मौजूद थी, बाहर से ताला लगाया गया था। और आप देख सकते हैं ये 4th फ्लोर है जो इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, इतना बड़ा धमाका यहाँ पे हुआ है कि लोगों में काफ़ी डर का माहौल भी यहाँ पर बना हुआ है। जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करी उनका ये कहना है कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर धमाका हुआ था, जिस वजह से जो है इस इलाके में दहशत का माहौल भी जो है बन चुका है। क्या हुआ था? पता नहीं, हम तो दवाई लेने गए थे, मेरी घरवाली और मैं, और मम्मी सत्संग में गई थी सुबह से। हम आके देखा वो बहन का फ़ोन आया, सामने वाली बहन का, हमारे कि तुम्हारे घर में आग लग रही है। जैसे देखा तो ज़रूरत से ज़्यादा आग पूरी फैल गई थी। ताला खोला हमने, ज़रूरत से ज़्यादा आग बढ़ गई थी। फिर हम यहाँ से दूसरी बिल्डिंग से ऊपर चढ़े, काफ़ी 2-4 भाई हमारे साथ में गए, एक पुलिस वाला भी गया, वहाँ का जीने का दरवाज़ा तोड़ा और उसमें से भी आग ऐसी तपन आ रही थी। हम कोशिश कर रहे थे सारे भाई मिलके जाने की, मगर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आग का तपन इतनी ज़रूरत से ज़्यादा थी कि हम नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि भपका आ रहा था नीचे से, आग लग रही थी तो ज़रूरत से ज़्यादा लो आ रही थी, नहीं जा पा रहे थे। फिर एकदम ब्लास्ट हुआ और आग पूरे में फैल गई, ऊपर तक सारे में फैल गई। तब हम इधर पीछे को आ गए सारे जने, पुलिस वाला भी आया है, पुलिस वालों ने निकाला है। एक पुलिस वाले सर के भी लग गई थी आग से झुलसने से, वो सब भागे, सब भागे पुलिस वाले भी और बच्चे भी, ये सारे भाई जितने भी खड़े सब गए थे ऊपर बचाने के लिए, नहीं बचा पाए। आग कैसे लगी वो नहीं पता? ये नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था आग कैसे लगी। हमें हम घर में होते तो हमें पता चलता, हम थे ही नहीं तीनों में से कोई भी। हम तो आए जब तो हमारा घर चल रहा था, ब्लास्ट हो गया फिर बड़ा। तो काफ़ी बड़ा धमाका हुआ था। काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ा। देखो पीछे गड्ढा भी हो गया है, तो हो गया भैया, अब क्या कर। पुलिस कितने बजे तक आ गई थी? दमकल की गाड़ी आ गई थी जल्दी से, पर वो एम्बुलेंस, वो क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा टाइम लग गया था, आधे घंटे से ऊपर का टाइम लग गया था, पौन घंटा लग गया था। जब आई थी तो और समझ लो और आग लगती चली गई। मतलब अगर वो टाइम पे आ जाते तो बच सकती थी? पता नहीं बच सकती थी कि नहीं, धुआं भी तो बहुत हो रहा था कि दम घुटने से पता नहीं कैसे, क्या बोलूँ मैं, इस चीज़ की तो मैं बोल नहीं सकती। आप लोग बाहर से ताला लगा के गए? बाहर से लगा के गए थे। ठीक नहीं थी ना, बुखार था तो कह रही भाभी मैं आराम कर रहे हैं हम ऊपर और मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी खोलने के लिए, तो ताला लगा के चली है। मैं अभी आ रही दवाई लेके, ये मेरे हस्बैंड मुझे दुलाने गए थे, तो भैया जब तक तो आए, जब तक तो ये हो गया आज से इतना बड़ा, क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, बिगड़ दे के क्या बता सकते हैं। बस सिलेंडर फटा है बड़ा तेज की जा। एमएलए आपके इधर आए थे? एमएलए आए थे, लता सोडी आई थी, धर्मेंद्र जी आए थे, इरमान। क्या आश्वासन देके? कह रहे बहन हम तुम्हारे साथ है, अभी यही आश्वासन दे के गए हैं बस। सब आए हैं मिल। क्या नाम है एमएलए? एमएलए वो इरमान भी है और लता सोडी भी है, और देखो अभी कमल बागड़ी भी आए और धर्मेंद्र भी आए थे कल, सब आए थे, सब आश्वासन करके गए बहन हम बैठे हैं तेरे साथ में, बहन बैठे हैं, अब देखो क्या होता है। हमारा इंसान तो नहीं आएगा, इंसान तो चला ही गया ना हमारा। इतनी मुश्किल से मैंने 2-2.5 साल में ये छोटा सा आसियाने बनाया, खुशी खुशी रहेंगे, नहीं रह पाए हम, इसमें एहसास हो गया, क्या कर सकते हैं। अब आपकी क्या मांगे? क्या मांगे, देख लो हम तो रोड पे बैठे हैं, सरकार देखे हमें, हमारी क्या मांगे, हम क्या कह सकते हैं, हम तो रोड पे बैठे हैं, हम तो भिखारी, हम तो रोज को खोते पानी पीते हैं, वही बताएंगे हम क्या, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मेरा तो पूरा ही चला गया, इंसान भी चला गया मेरा, मैं क्या कह सकती हूँ। सरकार जाने, सरकार कर सकता है मेरा भैया, और कौन बैठा है इस टाइम, कोई नहीं है, वही भाई है, वही बहन है मेरी, वही बहन है, क्या कर सकते, वही मदद करे तो करे हमारी, कुछ क्या कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं किस तरीके से ये परिवार वाले मेरे साथ मौजूद थे, इनकी कितनी गंभीर हालत है। आप इनकी हालत यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद थी मोतिया खान इलाके में, जहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से एक 40 वर्ष की महिला जो है, हेमलता उनका नाम बताया जा रहा है, वो उस वक्त घर में अकेली मौजूद थी और उनकी जो है यहाँ पर जान चली गई है। दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँची, जिसमें से दमकल विभाग कर्मी भी जो है वो भी घायल बताए जा रहे हैं। 2 दमकल विभाग कर्मी जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये पूरा मामला जो है सामने आया है। अब यहाँ पर इनके एमएलए भी आए थे, वो भी इनको आश्वासन देके गए हैं कि वो इनकी तमाम मदद जो है यहाँ पर करने वाले हैं और उनका ये भी कहना है कि वो जितना भी इनका भुगतान हुआ है वो इस चीज़ की यहाँ पर उनकी मदद करेंगे और ये यहाँ पे सिर्फ इंसाफ की मांग करें। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत।